बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मुहब्बत का शदीद और ख़तरनाक नूरी वजीफ़ा है जो उन हज़रात के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो किसी से इस कदर शदीद मुहब्बत करते हैं कि उस शख्स से एक लम्हा भी दूर रहना और उस शख्स की सोचों को अपने दिल से एक लम्हा के लिए निकालना उनके लिए नामुमकिन है। और वो चाहते हैं कि उनका महबूब भी इसी तरह उनकी मोहब्बत में तड़पे, उनकी मोहब्बत में सुलगे और उनके महबूब के लिए भी एक लम्हा उनसे दूर रहना मुमकिन ना हो। तो मेरी ऐसी बहनें, मेरे ऐसे भाई अपने जायज़ मकसद को सामने रख कर इस वजीफ़ा, इस अमल को फ़कत एक मर्तबा लाज़मी दोहरा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ख़ुद देखेंगे कि जो शख्स कभी आपकी तरफ देखता भी नहीं था, जो शख्स आपकी मोहब्बत को उठा के एक तरफ फेंक देता था, अब वही शख्स आपके साथ शदीद तरीन मोहब्बत करने लगेगा। मेरे अजीज़ों, जब आप किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं तो फिर उस शख्स से दूर रहना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। कुछ दिन पहले एक भाई ने राब्ता कर रखा था जो बता रहे थे कि 5 साल एक ख़ातून मेरे साथ निकाह के वादे करती रही, मेरे साथ मोहब्बत करती रही और जब मैंने उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजने की बात की तो वो मुझे छोड़कर चली गई। और मालूम करने पर पता चला कि उसकी तरफ अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे और उसने किसी और शख्स के साथ शादी करने का इरादा कर रखा था। और ये सारी बात सुनने के बाद उस शख्स के लिए जीना भी मुश्किल हो गया और उसको दिल का दौरा पड़ा और वो बेचारा अस्पताल पहुंच गया जहां से उसने मेरे साथ राब्ता किया। और उसकी ये तमाम बात सुनकर मेरा भी दिल दुखी हो गया। और जैसे मैं पहले अक्सर वीडियोस में अर्ज़ किया करता हूँ, यहाँ भी अर्ज़ करूँगा कि जब कोई शख्स आपसे मोहब्बत करे तो उसकी कदर करें, क्योंकि कितने ही लोग मोहब्बत पाने के लिए मारे मारे फिरते हैं, फ़कत चंद लम्हों की खुशी के लिए या दौलत की खातिर। कभी भी ऐसे शख्स को ना ठुकराएं जो आपके साथ शदीद तरीन और सच्ची मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत करता है कि जब आप उससे रूठ जाते हैं तो उसका दिल काम करना छोड़ देता है। इस तरह की मोहब्बत, इस तरह के लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। मेरे अजीज़ों, ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, ये आपके महबूब की हालत ऐसी ही कर देगा कि अगर आप उसको छोड़ के जाएंगे तो उसके दिल के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे राबता किए बिना उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने इसका नाम शदीद और ख़तरनाक नूरी वजीफ़ा रखा है। जिस भाई की मैं आपको बात बता रहा था उसको भी मैंने ऐन यही वजीफ़ा दिया, उसने किया और अल्लाह का शुक्र है कि उसने फ़ायदा उठाया। इस वजीफ़ा को अमूमन आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, हत्ता कि आप मंगल के दिन भी इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिन वज़ाइफ, जिन अमलियात को मंगल के दिन करने की इजाज़त दी जाती है, कोशिश करनी चाहिए कि वो मंगल के दिन ना किए जाएं, बल्कि दीगर दिनों में किए जाएं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ये बातें साथ में बता दिया करता हूँ। आपने फजर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है, तब जहाँ पे नमाज पढ़ी है कोशिश करें वहीं पे बैठे रहें या फिर वहाँ से उठ के किसी और जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। इसके बाद महबूब का बेहतरीन तसव्वुर कर लें और अपनी आंखें बंद करके यही सोचते रहें कि पागलों की तरह आपका महबूब दुनिया का हर ताल्लुक़, हर रिश्ता छोड़ के आपसे राबता करना चाहता है। और इसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी लाजमी पढ़ें और फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोहरा लें। और इसके बाद इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करें। या नूरन नूरी तदआ लहू मफ़रन अन्नी, या नूरन नूरी तदआ लहू मफ़रन अन्नी,
یہ ایک دعائیہ وظیفہ ہے جس کو دعا کی صورت میں ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفہ کو 2 سے 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ آپ نے لازماً کم از کم اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں دوبارہ سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے دعا کر لینی ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق اس وظیفہ کو کم از کم 2 سے 3 دن لازمی جاری رکھیں۔ ان 2 سے 3 دنوں کے اندر ہی آپ کو اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ میرے عزیزو، یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، سوچ سمجھ کے فقط جائز مقصد کے لیے ہی کیجیے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔